कई बार तो ऐसा हो जाता है कि भाई ये मोटर जो है हमें खरीदारी दाम में बेचना होता है और जो प्रॉफिट मार्जिन है हमें थोड़ा बहुत इसके एसेसरीज वाले मटेरियल पे। दोस्तों यकीन मानिए ये एक ऐसा सामान है, ये एक ऐसा मटेरियल है कि इसको बिकने के लिए बड़े बड़े शोरूम की जरूरत नहीं। फ्रेंड्स, अगर आपका हार्डवेयर का दुकान है, आप अपनी हार्डवेयर की दुकान में हार्डवेयर से रिलेटेड बहुत सारे मटेरियल बेचते हैं, जैसे कि पाइप फिटिंग आप अपने दुकान में बेचते हैं, टंकी बेचते हैं, मोटर बेचते हैं, वॉश बेसिन बेचते हैं, नल बेचते हैं, शावर बेचते हैं, कमोड बेचते हैं, टॉयलेट सीट बेचते हैं, ये किचन सिंक आप अपनी दुकान में बेचते हैं। यानी कि लोहे लक्कड़ से जुड़े जो भी सामान है सारा सामान आप अपनी दुकान में बेचते हैं। ये छोटा मोटा जो भी सामान है, आड़ी फ्रेम हो गया, कील हो गया, हर एक आइटम आप बेचते होंगे। तो आपने एक चीज गौर किया होगा दोस्तों कि पहले के अकॉर्डिंग आज के डेट में जितना भी हम मटेरियल सेल करने, हमारा प्रॉफिट मार्जिन सही ढंग से नहीं हो पाता है, हम सही ढंग से कमा नहीं पाते हैं। इसके पीछे क्या है कारण? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कंपटीशन। कंपटीशन ही आज के डेट में इतना ज्यादा है कि ढंग से पैसा कमाना भी जो है प्रॉब्लम बन चुका है। अच्छा मार्जिन जो है हमें मिल नहीं पाता है, भले हम 50,000 का मटेरियल बेच ले या फिर जो है 60,000 का या फिर 80,000 का हम सामान बेच ले, बहुत से बहुत जो है 80,000 के मटेरियल बेचने पे हमें मुश्किल से 2 से 3,000 प्रॉफिट हो पाता है। क्यों? कंपटीशन ज़्यादा है। अगल बगल में हर जगह जहाँ देखें वहाँ पे हार्डवेयर का, बिजली का, पेंट का दुकान जो है पूरा भरा पड़ा है मार्केट में। हम जो चीज़ का दुकान खोलते हैं उस चीज़ का दुकान ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम कमा वैसे मटेरियल में लेते हैं जो सामान इजीली किसी दूसरे के दुकान पे नहीं मिलता है। ग्राहक को यानी कि कस्टमर को कोई एक ऐसा सामान है, उस सामान को सिर्फ आप ही ने रखा हुआ है, मार्केट में वो सामान किसी भी दुकान पे अवेलेबल नहीं है। अब वैसे मटेरियल में आप कमा लेंगे। क्यों? क्योंकि वो कहीं पे अवेलेबल ही नहीं है। उसको जब आप सेल करेंगे तो उस पर अच्छा खासा प्रॉफिट रख के आप कमा लेंगे। तो उसी तरीके से फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसे सामान के बारे में बताने वाला हूं। हालांकि वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि कौन सा मटेरियल है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ कौन कौन सा उसमें साइज होता है, कौन कौन से क्वालिटी के मटेरियल होते हैं, कहाँ से आपको ये मिलेगा, कैसे इसको सेल करना होता है, कहाँ पे इसको रखना होता है, सब कुछ मैं डिटेल में बताऊंगा। तो हमारा ये जो मटेरियल है फ्रेंड्स, ये है हमारा आरसीसी का मटेरियल, यानी कि सीमेंट का सरिये का ये चीज बना हुआ है, ठीक है। और ये जो मटेरियल है आप देखते होंगे, गौर कीजिए, थोड़ा देर के लिए मेरा बात सुनते रहिए और आंख बंद कर लीजिए और गौर कीजिए कि ये सामान आपने कहीं पे किसी दुकान के आगे में डिस्प्ले में लगा हुआ देखा है क्या? किसी हार्डवेयर की दुकान के सामने जो है ये आपने देखा है? नहीं देखा है। देखा भी होगा तो बहुत कम आपने देखा होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये जो आरसीसी का जो ये मटेरियल है, यानी कि एक हो गया आपका टॉयलेट रिंग और एक हो गया ये पिलर, जो कि इस सामान को मैं भी बहुत जल्दी अपने दुकान में लाने वाला हूँ, रखने वाला हूँ। तो इसको मैं सेल भी करूंगा। भाई रखूंगा तो मैं इसको स्वाभाविक है, सेल करने के लिए जो है मैं इसको रखूंगा, क्योंकि इसमें जो है प्रॉफिट अच्छा है, मार्जिन अच्छा है। हम 8,000 10,000 का एक टंकी जो होता है, वाटर टैंक जो होता है 1000 लीटर का, उसको सेल करते हैं तो बहुत से बहुत जो है हमें 10 रुपया 20 रुपया प्रॉफिट होता है। अगर कोई कस्टमर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनको मजाक लगेगा, ये चीज़ लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन अगर वहीं पे दुकानदार इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनको एकदम जो है लग रहा होगा कि हाँ भाई मेरे बिरादरी का आदमी है, मेरे ट्रेड का आदमी, एकदम सच बात बोल रहा है। ये 4,000 5,000 का ये मोटर जो है जब हम सेल करते हैं तो बहुत से बहुत हमें 50 रुपया प्रॉफिट होता है। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि भाई ये मोटर जो है हमें खरीदारी दाम में बेचना होता है और जो प्रॉफिट मार्जिन है हमें थोड़ा बहुत इसके एसेसरीज वाले मटेरियल पे अपना लगाना होता है, क्योंकि कस्टमर को सिर्फ यही दिखाई देता है कि भैया मोटर क्या रेट है, पाइप क्या रेट है, टंकी क्या रेट है। उसको थोड़ी ना पता है कि भाई एल्बो क्या है, ब्रास टी क्या है, सॉकेट क्या है, एमटीए क्या है, 4 इंच का नेपल क्या है, यूनियन क्या है, बैंड क्या है, तो हमें थोड़ा बहुत मार्जिन उस पर मिल जाता है। बाकी मोटर का खुला रेट है, टंकी का खुला रेट है, पाइप का खुला रेट है। तो वहीं पे ये जो सामान है फ्रेंड्स, ये जो टॉयलेट का जो रिंग है और साथ में ये जो पिलर है, ये अभी नए स्तर से मान के चलिए अगर अपने दुकान पे हम इसको रखते हैं। देखिए मैं आपके साथ में एक डिस्कस कर रहा हूँ, बात को ध्यान से समझिए। अगर हम एक नए तरीके से अपने दुकान पे इसको डिस्प्ले करके रखते हैं, सेल करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है हमारा प्रॉफिट मार्जिन अच्छा रहेगा, क्योंकि ये चीज़ जो है अभी किसी भी दुकान पे अवेलेबल नहीं है। कस्टमर को जब लेना होता है तो वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चर के पास में पहुंचता है, और मैन्युफैक्चर का जो एड्रेस है वो कस्टमर को इतना जल्दी नहीं मिल पाता है। लोग परेशान हो जाते हैं, पूछते हैं कि भैया ये चीज़ कहाँ मिलेगा। तो क्यों ना जो है हम उसको अपने दुकान पे रखें। कैसे रखेंगे चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये चीज़ समझिए कि भाई इसका यूज़ क्या होता है।
देखिए फ्रेंड्स, ये जो टॉयलेट रिंग है, जो आपका सीमेंट का बना हुआ ये रिंग है, इसका यूज़ होता क्या है कि पहले गाँव में जैसे सेफ्टी टैंक खोदा जाता था, मतलब सेफ्टी टैंक बनाने के लिए ज़मीन को खोदा जाता था, तो लोग उसमें ईंटों की चुनाई करते थे, ईंटों की दीवार बना के तब बनाते थे। तो बहुत सारे लोगों के पास में अच्छा खासा पैसा रहता है, तो लोग वो लोग कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे गरीब लोग होते हैं, उनको कहीं न कहीं लेबर कॉस्ट भी पड़ जाता है। भाई ज़मीन का खुदाई करना, लेबर कॉस्ट लगेगा, उसके बाद में पूरा ईंट का जो दीवार तैयार करना, 3-3 लेयर में दीवार बनाना, 3-3 टाइप का जो है रूम बनाना, है ना? तो जो हमारे कस्टमर है उनको वो चीज़ महँगा पड़ता है, गरीब लोग वो चीज़ करवा नहीं पाते हैं। तो गरीब लोगों के लिए क्या है कि भाई ये जो है एक सेफ्टी टैंक बना हुआ जो है, सॉरी, ये रिंग जो है बना बनाया आता है, खरीद के लाना है, गड्ढा करवाना है और उसमें डाल देना है। कोई झंझट नहीं है। बहुत ईज़िली जो है उसमें डाल दीजिए, एक दूसरे के ऊपर में लेयर डाल के पूरा तैयार कर दीजिए, वो आपका रेडी है। ऊपर से ढक्कन डाल दीजिए, हो गया, बात खत्म। तो ये चीज़ जो है उसमें यूज़ किया जाता है। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स कि ज़्यादा नहीं, ये नहीं कि जो है रिंग मंगवा के पूरा एकदम कैंपस भरना है, आपके पास में कैंपस है, गोडाउन है बड़े-बड़े, तभी जो है आप इसको सेल कर सकते हैं। कुछ नहीं है। आपके पास में अगर जगह नहीं भी है, कुछ मत कीजिए। ये रिंग जो है अपने दुकान के आगे 2 पीस कम से कम, 2 पीस अगर नहीं रख पा रहे तो सिर्फ 1 पीस भी जो है दुकान के किसी साइड में रख दीजिए। आप रात में जब शटर गिराते हैं तो ये नहीं कि इसको उठा के फिर अंदर लाना है, छोड़ दीजिए बाहर, कौन चोरी करके ले जाएगा? अब ये मोटर तो नहीं है ना, अब ये नल हो गया, किचन सिंक हो गया, इसको तो बाहर छोड़ेंगे तो भाई तो कोई तो उठा के ले जाएगा। रिंग है, सीमेंट का बना हुआ है, पत्थर है, कौन ले जाएगा उसको उठा के? कोई नहीं ले जाएगा, ठीक है? उसको बाहर छोड़ दीजिए। जब किसी कस्टमर को लेना होगा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई मैं तो शहर में बैठा हूँ, मैं तो एकदम जो है बहुत अच्छा मार्केट है, यहाँ पे इयरिंग थोड़ी ना बिकेगा। अरे भाई, आप शहर में बैठे हो ना, आपके अगल बगल में जो रूरल एरिया है, ऐसा कौन सा शहर है? दिल्ली भी है, दिल्ली जो है पूरे मतलब इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट है कि नहीं, और सबसे बड़ा जगह है दिल्ली। आप लोग जानते होंगे, सभी लोग, बच्चे बच्चे भी जानते हैं दिल्ली। क्या दिल्ली के आउटर एरिया में रूरल एरिया नहीं है? हर जगह है। तो आप जिस मार्केट में बैठे हुए हैं, आप बैठे हुए हैं ना, आपके अगल बगल में जो रूरल एरिया है, जो गांव देहात के लोग हैं, उनको तो जरूरी पड़ेगा। और वो लोग मार्केटिंग करने कहाँ जाते हैं? अपने गांव में तो नहीं जाते हैं, आप ही के शहर में आते हैं मार्केटिंग करने के लिए। तो ठीक है, आज उनको नहीं लेना है, कल नहीं लेना है, लेकिन जब भी वो उस रास्ते से जाएंगे, फिर आएंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे, नजर तो पड़ेगा। उनको नहीं लेना होगा, उनके किसी रिश्तेदार को लेना होगा, उनके किसी अपने रिलेटिव को लेना होगा, तो वो जो है जरूर आपस में डिस्कस करेंगे, भैया मुझे रिंग चाहिए था, कहाँ मिलेगा? अरे रिंग चाहिए, मैंने उनके फलाने के दुकान पे देखा है, वहां पे आप चले जाइए, वहां पे आपको रिंग मिल जाएगा। कस्टमर आएगा, मोल भाव करेगा, आप बेच दीजिए उनको रिंग। आपके दुकान के आगे 2 पीस सैंपल लगा के रखिए। एक एडवांटेज और मैं आपको बता देता हूँ, उसमें एक बेनिफिट क्या है। उस रिंग के आगे में जो है अपना दुकान का नंबर लिखवा दीजिए, आपका जो पर्सनल नंबर है, इससे और एडवर्टाइजमेंट होगा आपका। उसके बाद में दुकान का नाम लिखवा दीजिए। लोग भाई फ्लेक्स लगाते हैं, बड़े बड़े बोर्ड लगाते हैं, वहां से भी आपका एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा। तो रिंग जो है कहीं ना कहीं ये दूसरे दुकानदार अभी नहीं रख रहे हैं, आप लोग रखेंगे तो कहीं ना कहीं जो है इसमें प्रॉफिट अच्छा होगा, जो कि अब मैं भी रखने वाला हूँ अपने दुकान में। मैंने आपको पहले भी बताया, अभी बात चल रहा है, जो यहाँ पे मैन्युफैक्चर है उनसे बात चल रहा है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, जो कि ध्यान से सुनिएगा इस बात को। अभी होता क्या है, कई लोग सोच रहे हैं कि भैया हम मैन्युफैक्चर से लेके आएंगे, वो मनमाना रेट लगाएगा। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि कस्टमर डायरेक्ट अगर उनके पास पहुंच गया तो हमसे सस्ता तो वो दे देगा, हम भी भाई उस मैन्युफैक्चर से ले रहे हैं, कस्टमर डायरेक्ट मैन्युफैक्चर के पास पहुंचेगा तो हमसे सस्ता तो वो दे देगा। कुछ नहीं करना है, मैन्युफैक्चरर से सीधा बात कर लीजिए कि भैया हम आपसे इतने रेट में ले रहे हैं, अगर आप इस रेट को तोड़ के बेचेंगे तो हम आपसे माल नहीं उठाएंगे। एक तो पहला ये बात हो गया। दूसरा बात ये कह लीजिए उनको कि भैया ठीक है, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो फिर हम अपना माल खुद बनवाना शुरू कर देंगे। सिंपल है, कुछ नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। सिर्फ रॉ मटेरियल गिरवाइए, सीमेंट ले लीजिए, थोड़ा सा सरिया वगैरह ले लीजिए, बालू ले लीजिए, अपने घर में भी आप बनवा सकते हैं, अपने कैंपस में आप बनवा सकते हैं, आपके पास जहाँ पे भी जगह है मिस्त्री को बुलवा लीजिए, बनवा लीजिए, है ना। अब ये नहीं है कि पूरा बनवा के जो है गोडाउन ही पैक करना है और जो है पहले ही हम बना के पूरा रख लिए, कुछ नहीं। 2 से 3 पीस बना के आप रख लीजिए, कस्टमर आएंगे, बिकेगा, ऑर्डर आपको देके जाएंगे, बोलेंगे कि हाँ भैया मेरे को 7 पीस 10 पीस चाहिए, ऑर्डर देके जाएंगे, उनको समय दे दीजिए कि भैया हम 2 से 4 दिन में आपको माल रेडी करके दे देंगे, हो गया, बात बन गया, डील हो गया। इसी तरीके से काम होता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, जो गांव के गरीब लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, इस चीज को ज्यादा पसंद भी करते हैं, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं मजबूती भी है और साथ में कम लागत में, कम खर्चे में उनका काम भी हो जाता है। तो आप शुरुआत में 1 से 2 पीस रख के देखिए, सेल होगा, डिमांड आएगा
और बढ़ाइएगा, नहीं होगा छोड़ दीजिएगा। 1 से 2 पीस में कुछ नहीं जाता है, उतना लॉस तो हम लोग के व्यापार में जो है, अगर 1-2 पीस में आपका लॉस लग रहा है, उससे ज़्यादा लॉस तो हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं अपने व्यापार में, ठीक है। अब उसके बाद में आता है फ्रेंड्स पिलर, ठीक है। आप लोग फोटो में भी यहाँ देख रहे होंगे, ये पिलर है। आप सोच रहे होंगे कि भैया पिलर का कहाँ डिमांड है, शहर में कौन खरीदेगा? अरे भाई शहर में नहीं खरीदेगा, आज के डेट में पिलर एक ऐसा चीज़ है, इसका डिमांड आप मुझे बताइए कि जहाँ पे ना हो, हर जगह डिमांड होता है। कहीं पे जो है खेत में बाउंड्री देना है, कटीले तार लगाने हैं, वहाँ पे इसका जो है डिमांड है। जब किसी एरिया में किसी जो है कहीं पे खुले मैदान में जो है प्लॉटिंग हो रहा है, तो वहाँ पे उसका डिमांड है। अच्छा, पिलर भी 2 टाइप के आते हैं, इसमें भी जो है खेला क्या है मैं बता देता हूँ आपको। पिलर, कई पिलर ऐसे होते हैं जो कि बिना सरिये के होते हैं, और कुछ पिलर ऐसे होते हैं जिसमें जो है सरिये डाले जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये 3 फीट का मान लीजिए ये पिलर है। ये पिलर तैयार किया गया है जिसमें 4 रॉड डाला है, ठीक है, और चूड़ी बना के, कॉयल बना के डाला है इसकी मजबूती के लिए। तो ये पिलर मार्केट में जो है बिकेगा 300 से 400 रुपये प्रति पीस, ठीक है। 3 फीट हो, 2 फीट हो, 4 फीट हो, 300 से 400 रुपये ये प्रति पीस बिकेगा। वहीं पे ये पिलर है, इसमें कोई भी रॉड नहीं डाला है, सरिया 1 पीस भी नहीं है, सिर्फ ये सांचे में डाल के ऐसे करके इसका ढलाई कर दिया गया है और ये तैयार कर दिया गया है। तेरी है, तो इसको जो है तैयार कर दिया गया है। अब ये क्या होगा, ये 90 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये तक ये बिकेगा। अब आप कहेंगे कि भाई बिना सरिया वाला कौन लेगा और सरिया वाला कौन लेगा, तो चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जो रॉड वाला पिलर है वो लोग ले जाएंगे जिनको कटीले तार लगाने हैं, जिनको बाउंड्री करना है, तार वहाँ पे जो है लपेटने हैं, जाली लपेटना है ताकि कोई जानवर ना आए, मतलब अपने सामान को सुरक्षित करने के लिए, अपने खेत को, अपने फसल को सुरक्षित करने के लिए वो लोग ले जाएंगे। या फिर अगर किसी का स्कूल बना हुआ है, गांव में छोटा मोटा स्कूल है, तो वो लोग भी लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद में जिसमें सरिया नहीं डाला हुआ है, जो कच्चे क्वालिटी के पिलर है, यानी कि लो क्वालिटी के पिलर है, उसको कौन लेंगे? तो भाई किसी को अगर प्लॉटिंग करना है, जगह जगह पे पिलर डालना है, तो वो लोग जो है पिलर क्यों डालते हैं ये भी आप जान लीजिए। पिलर को क्यों डाला जाता है? पिलर को डाला जाता है कि भैया मेरा यहाँ तक जमीन है, इसके आगे जो है ना तो मेरा जमीन है और इसके इधर जो है ना ही तुम्हारा जमीन है, यहाँ पे पिलर डाल देते हैं, ठीक है, मार्किंग के लिए डाला जाता है। अब वहाँ पे जब मान के चलिए वो आदमी जब जिसका जमीन है, जब वो घर बनाएगा तो उस पिलर को क्या करेगा? कचरे में फेंकेगा। तो इसलिए वो सस्ते वाले पिलर लेते हैं। दोनों क्वालिटी के पिलर मार्केट में सेल हो रहे हैं। उसके बाद में कुछ 7 फीट के आते हैं, तो कुछ 10 फीट के आते हैं, कुछ जो है 12 फीट के आते हैं। वो कहाँ पे यूज होते हैं? जो कि वाई शेप में होता है, वो कहाँ पे यूज होते हैं? अगर गांव देहात में जो गरीब लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, भाई आप लोग तो पैसे वाले हैं, आप लोग तो आराम से अभी बिस्तर में सो के या दुकान में बैठ के अभी आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो गांव में अपने दीवार खड़ा नहीं कर पाते हैं, अपना घर नहीं बनवा पाते, तो वो लोग क्या करते हैं, इस टाइप के पिलर ले जाते हैं, जमीन में डालते हैं और वाई शेप है उसके ऊपर में बांस डाल के एस्बेस्टस डालते हैं। जो आपके टीन शेड हो गए, चदरा हो गया या एस्बेस्टस हो गया, छत डालने के लिए एस्बेस्टस डाले जाते हैं। तो ये पिलर की ही मदद से वो लोग जो है डालते हैं। तो वहां पे भी इस पिलर का सेल है। दोस्तों यकीन मानिए, ये एक ऐसा सामान है, ये एक ऐसा मटेरियल है कि इसको बिकने के लिए बड़े बड़े शोरूम की जरूरत नहीं है। इसको आप बाहर रख दीजिए, अपने दुकान से बाहर रख दीजिए। ना तो इसको दुकान के अंदर रखना है, ना इधर उधर रखना है, बाहर छोड़ दीजिए, पड़े रहने दीजिए ऐसे ही। ना तो ये धूप में खराब होने वाला है, ना ये बारिश में गलने वाला है, ना ये सड़ने वाला है, या किसी भी तरीके से ये खराब नहीं होने वाला है। कस्टमर का नजर पड़ेगा, उसको जरूरत होगी, कस्टमर खुद आपके पास में चल के आएगा, बोलेगा कि भैया पिलर क्या भाव दे रहे हो, ये रिंग क्या भाव दे रहे हो। खुद ग्राहक आपके पास में आएगा, खाली कस्टमर की नजर पड़नी चाहिए। इस तरीके से आप बाहर में रख के तो देखिए, कमाई अपने आप जो है होने लगेगी। अब आप बताइए फ्रेंड्स, ये सामान अगर आप अपनी दुकान में रखेंगे तो क्या आपको प्रॉफिट नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये सामान जो है किसी दूसरी दुकान पे अभी जो है अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, वो बात अलग है, आपने भी दुकान खोला है हार्डवेयर का, तो किसी न किसी का देखा देखी ही करके खोला है। वो चीज़ अलग है कि जब मार्केट में देखा देखी होके एक समय ऐसा आएगा कि सबके दुकान पे ये चीज़ मिलने लगेगा, अलग है, वो चीज़ देखा जाएगा फ्यूचर में। अभी तो नहीं ना कोई बेच रहा है, आप बेचिए, मैं भी बेचने वाला हूँ इसको। और अभी जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया, 2 तरीके से काम होता है। एक तो आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से ले लीजिए मटेरियल, और या नहीं तो जो है आप अपने मिस्त्री को रख के बनवा लीजिए। मैन्युफैक्चर को बोल दीजिए, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया ये चीज़, कि बोल दीजिए कि भाई मुझे इतने रुपए में मिलना चाहिए, इससे जो है रेट टूटना नहीं चाहिए। अगर कोई कस्टमर आपके पास में जाता है तो ये नहीं कि आप जो है जिस रेट में मुझे दे रहे हो उस रेट में आप कस्टमर को भी दो, अगर ऐसा होगा तो मैं माल नहीं लूँगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं।
और जो है अपना मिस्त्री रख के उनसे डील कर लीजिए कि भाई आपको जो है 10 पीस 15 पीस पिलर बना के देना है, एक दिन का दिहाड़ी आपको मिल जाएगा। जैसे आपका डील हो जाए, जैसे आपका बात हो जाए, वो चीज़ तो अब आपको करना है, मैं तो आके नहीं करूँगा। तो उस हिसाब से जो है बनवा के आप रख सकते हैं। पिलर जो है ज़्यादा मत रखिए, मुश्किल से मुश्किल सभी साइज में 4 पीस 5 पीस 6 पीस ऐसे करके रख लीजिए, या 2 ही 4 पीस रख लीजिए दुकान के आगे सैंपल के लिए। जब डिमांड आएगा बनवा के फिर हम दे देंगे, है ना। तो इस तरीके से आप काम करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आज के इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। वीडियो अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस टाइप के जो वीडियोस है आगे भी आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर।